मेरे प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग आपसे आरआरबी जेईई 2024 की जो आपकी हाल ही में 2-3 महीने में भर्ती आने वाली है उससे रिलेटेड आपको सारी जानकारी हम बताएंगे। इसमें आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया जाएगा, आरआरबी जेईई का सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहे और सैलरी और अलाउंस आपको कितना दिया जाएगा, डिपार्टमेंट आपका क्या मिलेगा, प्रमोशन किस बेसिस पर होता है, आरआरबी जेईई में किस टाइप का प्रमोशन होता है, एग्जाम पैटर्न आपका क्या रहेगा। इसके अलावा साथियों आपका सिलेबस आरआरबी जेईई का क्या होता है, प्रीवियस ईयर की जो वैकेंसी है वो मैं बताऊंगा, कितनी वैकेंसी आई थी, कट ऑफ वगैरह भी मैं आपको बताऊंगा, कट ऑफ क्या रहेगा और एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगा इस बार, और प्रिपरेशन स्ट्रेटजी आपकी क्या होनी चाहिए वो मैं आपको सब बताऊंगा। साथियों मैं और भी बहुत सारी आपको जानकारी देने की मेरे भाई कोशिश करूंगा, तो आप वीडियो शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। आप सीरियस बच्चे तभी वीडियो देखिए, वरना कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों आपको इस वीडियो से मतलब बहुत ज़्यादा जानकारी मिलने वाली है और इस वीडियो में काफ़ी मेहनत लगी है, कंटेंट मैंने सब अपने हाथ से बनाया, तो काफ़ी मेहनत लगी है, एक एक चीज़ों को मतलब एनालिसिस करके चीज़ें डाली गई हैं। ये आपको शायद ही दोस्तों कोई यूट्यूब चैनल पर आपको ऐसी वीडियो मिले। ठीक है, तो आपको एक एक चीज़ में आपके जो मन में डाउट चल रहा है वो मैं आपको बिल्कुल बारीकी से सब क्लियर करने की कोशिश करूंगा मेरे भाई। ठीक है, तो देखिए भाई, सबसे पहले हम इसकी एज की बात करते हैं मेरे भाई, एलिजिबिलिटी एज की बात करते हैं। आरआरबी जेईई की आपका एज क्या होता है। साथियों वीडियो को फटाफट से लाइक ठोक दो यार, है ना। और देखो एज आपकी दोस्तों, अगर आप आरआरबी जेईई की भर्ती दोस्तों 5 साल बाद भर्ती आ रही है आपकी। ठीक है, और काफ़ी अच्छी नौकरी होती है। मैं आपको आगे प्रमोशंस वगैरह बताऊंगा, नौकरी में आपको क्या करना होता है, ये सब आपको जानकारी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और बाकी साथियों अगर हम एज की बात करें तो इसकी एज मिनिमम 18 साल होती है और मैक्सिमम एज इस भर्ती की 33 साल होती है। 33 साल तक आप एलिजिबल हैं इस एग्जाम के लिए, यानी कि आप अगर 32 साल के हैं तब भी आप दोस्तों इसका फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो आप 38 यानी कि 5 साल का आपको और रिलैक्सेशन दिया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेलवे की तरफ से। ठीक है साथियों, जो आपका आरआरबी जेईई है बेसिकली, ये आपका रेलवे जो रिक्रूटमेंट बोर्ड होता है वो आपका ये जेईई की भर्ती कराता है। जैसे एसएससी हुआ ना, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ये बोर्ड होता है, उसी प्रकार साथियों आरआरबी एक बोर्ड है जो कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है, जो कि आपकी जितने भी जेईई वगैरह हुए, आपके एनटीपीसी हुआ, ग्रुप डी हुआ, इन सब की नियुक्ति ये करता है। ठीक है, और ओबीसी, ठीक है, जितने भी मतलब जो गवर्नमेंट रेलवे से जो नियुक्तियां आती हैं, जो ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, ठीक है, ये सब आपका आरआरबी कंडक्ट कराता है इनको। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी के लिए भाई आपका 3 साल का अलग से रिलैक्सेशन है, यानी कि आप 38 साल के हैं तो आप ओबीसी, मतलब आप अगर 36 साल के तो आप ओबीसी का फॉर्म डाल सकते हैं। ठीक है, और अगर हम साथियों आपसे बात करें पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी यानी कि PWBD कोटा, तो अगर आप इस कोटे में आते हैं तो जनरल के लिए आपको 10 साल का अलग से रिलैक्सेशन दिया जाता है, यानी कि आप PWBD कोटा से बिलोंग करते हैं तो आपको बच्चा 33 के साथ प्लस 10 साल का रिलैक्सेशन होगा, यानी कि 43 ईयर्स तक आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप ओबीसी कैटेगरी वाले तो आपको 3 साल का और रिलैक्सेशन दिया जाता है, और अगर आप SC ST में आते हैं तो आपको 15 साल का और रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ठीक है भाई, अब बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन। इस भर्ती की एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। साथियों नौकरी बहुत बहुत अच्छी नौकरी होती है ये आपकी यार, बहुत सारी 95% इंजीनियर की ड्रीम जॉब होती है यार, है ना। अच्छी, बहुत ही अच्छी वैकेंसी होती है और पावरफुल पोस्ट होती है, अच्छी नौकरी होती है, सुकून की नौकरी होती है और काफ़ी फैसिलिटी दी जाती है आपको इस नौकरी में। पैसा भी अच्छा, सैलरी भी ठीक अच्छी खासी रहती है इसमें। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर मैं आपसे बात करूं साथियों, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होगी इसकी, तो आपको 3 साल का डिप्लोमा किया हो, अगर आपने 3 साल का डिप्लोमा भाई जब किया हो, या फिर आपने बीटेक किया हो। ठीक है, आपने बीई, यूपी में बीटेक बोलते हैं, आपका एमपी में बीई बोलते हैं, ऐसे हर स्टेट का अलग रहता है। तो ठीक है, अगर आपने 3 साल का डिप्लोमा किया हो या आपने बीटेक किया हो तो आप इसको आराम से भर सकते हैं फॉर्म को। फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट एलिजिबल नहीं रहते हैं हमारे भाई। ठीक है, जो फाइनल ईयर के बच्चे हैं वो इस भर्ती के लिए एलिजिबल नहीं होते, यानी कि आप 3rd ईयर में हैं, वो आप 4th ईयर में, आपको आपके हाथ में डिग्री नहीं आई है तो बच्चा आप इसका फॉर्म नहीं भर सकते। आपका फाइनल ईयर का एग्जाम नहीं हुआ तो आप इसका फॉर्म नहीं भर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं आपकी बात करूं सिलेक्शन प्रोसेस की, सिलेक्शन प्रोसेस का कितना क्या कैसा होता है, तो मेरे भाई सिलेक्शन प्रोसेस आपका इसका CBT 1 होता है, फिर इसका CBT 2 होता है, फिर आपका इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट होता है मेरे भाई। ठीक है, बहुत ही कम मतलब इसका सिलेक्शन प्रोसेस होता है, और CBT 1 होता है, फिर इसका CBT 2 होता है, फिर डॉक्यूमेंट DB होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट होता है, जो कि मामूली होता है, छोटा मोटा होता है, इतना खास नहीं रहता है आपका। ठीक है, अब ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड, अब हम आपसे पैसे की बात करते हैं, आपको कितना पैसा मिलता है भाई अगर आप इस नौकरी के अंदर एंटर करते हैं। अगर आप मान लो आरआरबी जेईई बन गए हैं तो आपकी भाई ट्रेनिंग जब चलती है तो ट्रेनिंग में आपको बेसिक पे आपका रहता है, ट्रेनिंग में 35,400 रुपये रहता है बेसिक पे। ठीक है, और आपको डीए मिलता है, यानी कि DNS अलाउंस रहता है, तो आपको वो 10,974 रुपये दिया जाता है।
तो आपको टोटल 46,374 रुपये आपको दिया जाता है मेरे भाई ट्रेनिंग के समय। मतलब काफी अच्छा पैसा है, 46,374 रुपये आपके अकाउंट में आएंगे। ठीक है, ये आपका दिया जाता है। अगर आपकी ट्रेनिंग हो गई, अगर आपकी आफ्टर ट्रेनिंग, तो ट्रेनिंग के बाद भाई जब पैसे बढ़ जाते हैं आपको सैलरी आपकी बढ़ जाएगी। ट्रेनिंग में दोस्तों कुछ नहीं करना होता, मजे की नौकरी रहती है। ट्रेनिंग में आराम से थोड़ा बहुत 2-3 घंटे काम रहता है, बस ज़्यादा कुछ नहीं रहता है। अब अगर हम आफ्टर ट्रेनिंग पीरियड की बात करें तो उस समय आपकी सैलरी रहेगी, अब ट्रेनिंग हो गई मान लो, तो आपकी बेसिक सैलरी होती है 36,500 रुपये होती है। और जिसमें मेरे भाई 36,500 रुपये में आपका डीए मिलता है आपका, जो कि 11,315 रुपये डीए था। और ट्रेनिंग के समय आपको 10,974 रहता है, अब आपको डीए बढ़ जाता है 11,315 हो जाता है। एचआरए आपको भाई साहब 9,855 रुपये एचआरए मिलता है, यानी कि हाउस रेंटल अलाउंसेज। और साथियों अगर आप देखो होता क्या है मेरे भाई, एचआरए कब मिलता है, मान लो आपने रेलवे का क्वार्टर ले लिया तो आपको एचआरए नहीं मिलेगा। अगर आपने कहा सर हमें रेलवे का क्वार्टर पसंद नहीं है, हमें रेलवे का क्वार्टर नहीं लेना, मान लो आप रहने वाले भोपाल के हैं, अब आपको भाई साहब जॉब भी आपकी किस्मत से आपकी जॉब भी भोपाल ही में ही लगी है, अब आप थोड़ी ना क्वार्टर लोगे रेलवे का, आप अपने घर में रहोगे ना भाई, तो अब उस केस में भाई आपको 9,855 रुपये दिए जाएंगे। कुछ जगह पर भाई जब क्वार्टर अच्छे नहीं होते या फिर रेलवे क्वार्टर अच्छे बने नहीं होते हैं, तो उस केस में आप एचआरए ले सकते हैं। ये आपके ऊपर डिसाइड रहता है, आपको रेलवे का क्वार्टर लेना है या फिर आपको पैसा लेना है। ठीक है, 9,855 रुपये लोग क्या करते हैं, मोस्टली लोगों को मैं बता दूं, वो क्वार्टर ना लेके वो क्या करते हैं 9,855 रुपये बचा लेते हैं। 9,855 रुपये बचा लेते हैं और आराम से एक फ्लैट लिया कोई भी जगह पे, आराम से टीयर 2 टीयर 3 जगह पे 5,000 6,000 रुपये में मतलब एक अच्छा सा ठीक ठाक फ्लैट आ जाता है। और उसमें 2 लोग मिलके रहते हैं, ऐसा रहता है। या 10,000 में फ्लैट ले लेते हैं, उसमें 4 3 4 अगर अनमैरिड है 3 4 लोग मिलके रहते हैं। ठीक है, 3 BHK फ्लैट टाइप का। और इसमें और ट्रेवल अलाउंसेस क्या रहता है, तो 4,716 रुपये आपका इसमें ट्रेवल अलाउंस आपको दिया जाता है, यानी टोटल मिला मिलू के आपकी 62,386 रुपये आपका बनता है। ठीक है, तो आपको 62,386 रुपये आपका बनता है टोटल। अब उसके बाद साथियों कुछ कटापिटी होती है, चूंकि इनकम टैक्स करता है आपका। इसके अलावा साथियों आपका पीएफ वगैरह भी करता है, वो आपको बाद में मिलता है। प्रोविजनल फंड वगैरह होता है जो कि आपको लास्ट में मिलता है रिटायरमेंट के टाइम पर। और भी आपको डिडक्शन होते हैं, तो आपको मोटा मोटी साथियों आपके हाथ में 55,023 रुपये आता है। स्टार्टिंग में यार लग गया 55,023 रुपये, अच्छी बात है। फिर उसका भाई जब पैसा बढ़ता भी है, प्रमोशन होंगे आपके, और हर साल आपका इंक्रीमेंट होता है। ठीक है, और जब प्रमोशंस होंगे तो आपका और अच्छी सैलरी हो जाती है। कूल जॉब है, ज़्यादा प्रेशर इसमें कुछ है नहीं है, रहता नहीं है, आराम से काम करो, है ना। अब हम बात करते हैं भाई जब प्रमोशन क्या रहते हैं इसके, इस नौकरी में प्रमोशन कैसे होते हैं मेरे भाई। देखो प्रमोशन प्रमोशन भाई जब जगह के हिसाब से वेरी करता है। देखो सीधी सौ की बात है, अगर आप देखो इलाहाबाद जोन से आप कर रहे हैं तो आपका प्रमोशन बहुत स्लो है। 10 साल में आप यहाँ पर एसएससी बन पाएंगे, 10 से 12 साल में। ठीक है, प्रमोशन देखिए, पहले प्रमोशन ऐसा होता है जूनियर इंजीनियर बनते हैं, मान लो जूनियर इंजीनियर बन गए। इसके बाद एसएससी होता है, सीनियर सेक्शन इंजीनियर की भर्ती, एसएससी आप बनते हैं। फिर उसके बाद भाई आप असिस्टेंट डिविजनल इंजीनियर बनते हैं, यानी कि एडीई आप बनते हैं। फिर उसके बाद आपका एडीई के बाद आप बनते हैं डिविजनल इंजीनियर, यानी कि डीईएन जिसको बोलते हैं। फिर उसके बाद सीनियर डिविजनल इंजीनियर होते हैं, सीनियर डीईएन। ठीक है, अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई, बहुत 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 अच्छी हुई, अगर आप साउथ जोन में हैं, आप मतलब त्रिवेंद्रपुरम तरफ हैं, तो आपका भाई आप SRDEN बन सकते हैं, वरना आप डिविजनल इंजीनियर। अगर आप कम एज में रिक्रूट हुए हैं, अगर आप भाई साहब 22 साल 23 साल की उम्र में लग गए, 22 साल की उम्र में लग गए, तो आप DEN से मान के चलो रिटायर्ड आप हो जाएंगे। ठीक है, भोपाल वगैरह जोन में हूँ आप। ठीक है, या फिर आप बिलासपुर जोन में, यहाँ से आप DEN से रिटायर्ड हो जाएंगे। अगर आप भाई इलाहाबाद जोन में हैं तो मुश्किल ही आप DEN बन पाए, असिस्टेंट डिविजनल इंजीनियर ही तक आप पहुंच पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर प्रमोशन बहुत बहुत ज़्यादा स्लो है इलाहाबाद जोन में। और ठीक है, मोस्टली प्रमोशन इसलिए भी स्लो होता है क्योंकि यार ज़्यादातर क्या इलाहाबाद अपने यूपी बिहार के लोग ज़्यादातर चाहते हैं होम पोस्टिंग मिल जाए, तो सब लोग ज़्यादातर यहीं का प्रेफरेंस रहता है लोगों का, तो चक्कर प्रमोशन भी आपके स्लो होते हैं। ठीक है, तो आपका बच्चा इस प्रकार होता है। और ठीक है, तो आप डिवीजन इंजीनियर बन जाते हैं, अच्छी पोस्ट होती है, और वहाँ से आप रिटायर होते हैं। अब मान लो 38 साल की, मतलब आप मान लो 35 साल की एज में लगे, मान लो आप ओबीसी कैटेगरी के, आप 35 साल की उम्र में लगे हैं, तो भाई आपके पास असिस्टेंट डिवीजन इंजीनियर से या फिर सीनियर सेक्शन इंजीनियर से ही रिटायर्ड होंगे उस केस में, अगर आपको इलाहाबाद जोन मिला है तो, है ना। इस प्रकार की चीज़ें वेरी करती है, आपकी आप किस एज में लगे ये भी मैटर करता है। एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं भाई, एग्जाम पैटर्न कैसा होता है इसका, इस भर्ती का एग्जाम पैटर्न कैसा होता है मेरे भाई। तो टोटल क्वेश्चन इसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 100 क्वेश्चन आपके आते हैं मेरे भाई। पेपर इजी होता है यार, टफ नहीं होता है। मैं आपको बताऊंगा कौन सी बुक से पढ़ना है, क्या करना है, मैं आपको सब बताऊंगा, परेशान आपको बिल्कुल भी नहीं होना मेरे भाई, है ना। परेशान होने की बिल्कुल बात नहीं है। टोटल क्वेश्चन 100 आते हैं, टोटल मार्क्स आपके 100 नंबर का पूछा जाता है, 1 नंबर का 1 क्वेश्चन आता है।
नेगेटिव मार्किंग 1/3 की होती है, इसमें 1/3 की हो जाती है आपकी नेगेटिव मार्किंग। अब जनरल के लिए 40%, चूंकि रेलवे का नॉर्म से मुझे सही नहीं लगता है भी नहीं है सही। रेलवे कहता है भाई यूआर का कम से कम 40% होना चाहिए, यानी कि यूआर को 40 नंबर चाहिए, ओबीसी को 30% चाहिए, एससी का 30%, एसटी को 35%। क्योंकि भाई जब कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है तो अब 40 की जगह घूम फिर के 60-70% की बात पहुंच गई है। ठीक है, अपने 60% आपको चाहिए चाहिए है। अगर आप टायर 1 क्लियर कर रहे हैं, यानी कि आप भाई साहब सीवीटी 1 क्लियर करना चाहते हैं, तो आपको कम से 60% आपका आना ही चाहिए मिनिमम जनरल कैटेगरी से। ओबीसी का भी यही हाल है, 2-4 नंबर का ऊपर नीचे हेर फिर मान लो। एससी में भी 10% ऊपर ही मान के चलो मेरे भाई, 40% आपको 40-50% चाहिए होगा। तो इस प्रकार चीजें भाई सब चलती हैं। ठीक है, डिपेंड करता है वैकेंसी कितनी है, कितना गुना रेलवे ले रहा है, ये सब चीजें डिपेंड करती हैं। दोस्तों देखो, ये आपका है भाई साहब स्टेज 1। जैसे ही आप क्लियर करेंगे, यानी कि प्री क्लियर होंगे, फिर आपका मेंस होगा, कुछ मेरिट बनेगी, उस हिसाब से आपका होता है। हालांकि दोस्तों जो आपका स्टेज 1 होता है, यानी कि ये वाला पेपर होता है, इससे क्वालिफाई होता है, मतलब ये क्वालिफाई होता है, इसके नंबर आपके मेंस में नहीं जुड़ते हैं। देखो सब्जेक्ट क्या क्या आता है इसमें, पूरा आपका नॉन टेक का सब्जेक्ट आता है। नॉन टेक भी आपका मजबूत होना चाहिए, जब जाके आप साथियों ये निकाल सकते हैं। मैथमेटिक्स आता है भाई, जब 30 क्वेश्चन आते हैं जो कि 30 नंबर के आते हैं। एक क्वेश्चन 1 नंबर का इसमें आता है, एक क्वेश्चन 1 नंबर का आता है। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग आती है, 25 क्वेश्चन आते हैं जो कि भाई साहब 25 नंबर की आती है। जनरल अवेयरनेस भाई साहब इसमें जीके जो 15 क्वेश्चन आते हैं जीके के, और जनरल साइंस के आपके भाई साहब 30 क्वेश्चन आते हैं, यानी टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं जो कि आपके 100 नंबर के आते हैं। बच्चा इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपका। देखिए रीजनिंग दोस्तों, मैं रीजनिंग में आपको जल्दी रीजनिंग के लिए वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं आपको सारे रेलवे एग्जाम कवर अप कराऊंगा। ठीक है, मैंने दोस्तों एसएससी सीजीएल हुआ, काफी एग्जाम में रीजनिंग फुल मार्क्स स्कोर किए, तो मैं आपको ट्रिक के माध्यम से रीजनिंग समझाऊंगा, और कैसे आप क्वेश्चन 6-7 सेकंड में करेंगे वो मैं आपको सब बताऊंगा। ठीक है, वो सब आपके लिए कोर्सेज लॉन्च होंगे, वीडियो लॉन्च होंगी यूट्यूब चैनल पर। बाकी साथियों अगर मैथ की बात करें तो मैथमेटिक्स में अर्थमेटिक का आता है, इजी आता है। ठीक है, जनरल जीके और साइंस से ही आपकी मेरिट बनेगी, इसी आपको दोस्तों ये मजबूत होना आपका बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस में आप मजबूती कीजिएगा, और इस पर फोकस आप ज़्यादा से ज़्यादा कर लिए दोस्तों। भर्ती आपकी 2 से 3 महीने में जल्दी ही आ जाएगी। ठीक है, जल्दी आपकी भर्ती आने वाली, तो जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए। करंट अफेयर वीडियो डेली बेसिस पे देखिएगा, और जनरल साइंस दोस्तों 1 घंटा इस पर ध्यान दीजिए। तब देखिए, जब आप भाई जब मैं मान रहा हूँ दोस्तों, आप टेक के आदमी, आपने बीटेक किया है, डिप्लोमा किया है, आपने नॉन टेक का आपसे कोई वास्ता नहीं है, लेकिन बच्चा आपको प्री तो क्लियर करना है ना, प्री क्लियर करना है तो आपको नॉन टेक तो आना ही चाहिए। तो नॉन टेक या इतना कर लो कि कम से कम क्वालिफाई ही हो जाओ, है ना, क्योंकि दोस्तों वैकेंसी कम आएगी तो आपका कट ऑफ भी प्री का ज़्यादा होगा। ठीक है, और इसके जो नंबर है भाई, इसके नंबर जुड़ते नहीं है, इसके नंबर आपके मेंस में नहीं जोड़ेंगे, ये प्री है, इसके नंबर मेंस में नहीं जोड़ते हैं। ठीक है, केवल आपको क्वालिफाई करना होता है। क्वालिफाई में भी आपको भाई जब 100 में से लगभग 50 से 60% चाहिए होता है, 60 नंबर कम से मान के चलो जनरल वाले। ठीक है, और अब आता है पेपर 2, यानी कि भाई स्टेज 2 होता है, इसको हम स्टेज 2 बोलते हैं, और ये मेंस भी बोल लेते हैं अपन, किसी भाषा में मेंस बोल लो इसको। ठीक है, और एसएससी जैसा आपका मेंस होता है प्री, एसएससी जेई का प्री मेंस होता है, वैसे ये होता है मेंस इसका, या इससे आपकी भाई जब मेरिट बनती है, पूरी मेरिट आपकी पेपर 2 ही से ही बनती है मेरे भाई। पेपर 2 आपको बहुत अच्छे से करना है। इसमें होता क्या है मेरे भाई, पेपर 2 में जनरल अवेयरनेस 15 क्वेश्चन आते हैं, 15 नंबर के आते हैं। ठीक है, इसमें आपको टोटल 90 मिनट का समय दिया जाएगा, इसमें आपका 120 क्वेश्चन आता है। ठीक है, 120 मिनट का समय दिया जाएगा, इसमें 150 क्वेश्चन आते हैं। अब फिजिक्स और केमिस्ट्री से 15 क्वेश्चन आते हैं, यानी कि बच्चा साइंस होना आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर एप्लीकेशन और बेसिक 10 क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, और एनवायरनमेंट एंड पॉल्यूशन बेसिक 10 क्वेश्चन आते हैं, और टेक्निकल एबिलिटी से भाई साहब के यहाँ पर 100 क्वेश्चन आते हैं। यानी कि मेरे भाई मोटा मोटी अगर मैं बताऊं आपको, 50 नंबर आपका नॉन टेक कवर अप हो रहा है, यहीं से भाई साहब आपकी मेरिट बनेगी मेरे भाई। 50 नंबर यहाँ से और 100 नंबर आपके टैक्स से, यानी टोटल आपके 150 नंबर हो गए हैं। ठीक है, तो आपके साथियों 50 नंबर में आपको हर हाल में कोशिश की, 30 नंबर हमें हर हाल में चाहिए ही चाहिए। आप टेक के हों तो हमें हर हाल में 30 नंबर चाहिए, चाहे कुछ हो जाए, क्योंकि बच्चे आप टेक्निकल एबिलिटी में ऐसा थोड़ी ना कि आप 100 में 100 ही ले आए। मैं एवरेज बेसिकली मैं उन बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ यार, जो भाई बहुत आईआईटीएन लेवल के, आईआईटी बहुत ज़्यादा होशियार, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं यार एवरेज मीडियोकर बच्चों की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अपने ऐसे सब बच्चों की बात कर रहा हूँ। देखिए टेक्निकल एबिलिटी की साथियों मैं बात करूँ आपसे, तो टेक्निकल एबिलिटी में 100 में आप 90 नंबर भी मान के, आपका अगर कितना भी मजबूत है तो 90 नंबर आप इजीली ले आएंगे।
ठीक है, 80 से 90 नंबर मान के चलो, क्योंकि वहां पर प्रेशर ही बहुत होते हैं। और बाकी साथियों यहाँ पर आप 50 में 30 नंबर भी ले आए तो आपका काम हो जाएगा। तो आपको दोस्तों फिजिक्स केमिस्ट्री पे ज़्यादा से ध्यान देना, बायोलॉजी इसमें नहीं आती है, फिजिक्स केमिस्ट्री आती है। कंप्यूटर एप्लीकेशन भी साइंस का ही पोर्शन हो जाता है, साइंस सब्जेक्ट में आपका आता है। और एनवायरमेंट एंड पॉल्यूशंस भी आपको बेसिक्स ही आते हैं। और जनरल अवेयरनेस में आपके, मैं आपको बताऊँ क्या कौन कौन से सब्जेक्ट से कौन कौन सा आपका चीज़ें पूछी जाती हैं। ठीक है, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको सब बताऊंगा। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, 120 मिनट का ही होता है इसका। मैं पीडीएफ भी एप्लीकेशन पर डाल दूंगा, तो आप पीडीएफ भी इसका डाउनलोड कर लीजिए। मैंने काफ़ी पीडीएफ वगैरह भी डाली है एप्लीकेशन, जो कि आप देख सकते हैं। फिर आप आते हैं, जैसे ही आप स्टेज 2 निकालते हैं मेरे भाई, जैसे ही आप स्टेज 2 निकाले तो आपका यानी पेपर 2 निकलता है, मेंस निकलता है। फिर आप भाई साहब जाते हैं स्टेज 3 में। वहाँ कुछ नहीं होता, आपको बुलाया जाता है, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है कि आपने आपने अगर SC ST के सर्टिफिकेट दिया है, OBC का सर्टिफिकेट दिया है, EWS कैटेगरी सर्टिफिकेट दिया है, कि आपने सही दिया है, फर्जी तरीके से बना के दिया है, वो सब वेरीफाई करते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। ठीक है, और मेडिकल एग्जाम होता है, मेडिकल एग्जाम नॉर्मली होता है, कुछ ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, मतलब मेडिकल हल्का फुल्का रहता है, कुछ इसमें नहीं रहता है चीज़ें। ठीक है, अब इसके अलावा अगर हम आपसे सिलेबस की मेरे भाई बात करें, तो इसमें सिलेबस क्या क्या आता है मेरे भाई। ठीक है, ये आपका प्रोसीजर होता है। फिर अभी मैं आपको सब बताऊंगा मेरे भाई। ठीक है, और बाकी पेपर में आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस पर फोकस करना। नौकरी अच्छी है, नौकरी ऐसी कम आती है, बार बार नौकरी नहीं आती। जैसी भर्ती आएगी उस हिसाब से आपके, जैसे मान लो 5,000 मतलब पिछली बार तो यार देखो वैकेंसी काफ़ी आई थी, इस बार वैकेंसी कम आएगी, 10,000 प्लस वैकेंसी थी। अगर इस बार आपकी 5,000 आती तो कट ऑफ आपका कम जाएगा, मतलब ज़्यादा जाएगा कट ऑफ। ठीक है, जैसी ज़्यादा जितनी ज़्यादा भर्ती आएंगी उस हिसाब से कट ऑफ कम होता है। ठीक है, भर्ती ज़्यादा आई तो कट ऑफ कम होगा, भर्ती कमाई तो कट ऑफ ज़्यादा आपका होता है। सिलेबस की बात करें तो सिलेबस आपका मैथमेटिक्स इजी आता है, मैथमेटिक्स ज़्यादा टफ नहीं आता, कोई इसमें रॉकेट साइंस करने की आपको जरूरत नहीं है। नंबर सिस्टम आता है बेसिक सा, डेसिमल फ्रैक्शन आता है, LCM SCF आता है, रेशियो प्रोपोर्शन आता है, और परसेंटेज आता है मेरे भाई। परसेंटेज इजी आता है, ज़्यादा टफ नहीं आता है, आपको अर्थमेटिक आपका होना चाहिए। ठीक है, कोई भी आप यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हैं जो रेलवे की तैयारी कराते हैं, या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक ले लीजिए, वहाँ से आपका हो जाएगा कवर अप। मेंसुरेशन आता है आपका, एडवांस का पोर्शन है, एक से दो क्वेश्चन आपके इसमें आते हैं लगभग। ठीक है, और टाइम एंड वर्क आपका आता है, टाइम एंड डिस्टेंस आता है, सिंपल एंड कंपाउंड आता है, कंपाउंड इंटरेस्ट आता है, SICI आता है, प्रॉफिट लॉस आता है आपका, एलजेब्रा आता है, और ज्योमेट्री आता है। ज्योमेट्री के आपके इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। एलजेब्रा के भी आपके 1 से 2 क्वेश्चन ही आते हैं। यानी कि एडवांस का अगर हम बात करें तो एडवांस का लगभग मोटा मोटी हम बात करें 20% एडवांस आती है आपकी, 80% आपकी अर्थमेटिक आती है। ठीक है, और टिग्नोमेट्री आती है आपकी, एज प्रॉब्लम आती है, क्लॉक क्वेश्चन आते हैं, और पाइप एंड क्रिस्टल के क्वेश्चन आते हैं। ये आपका रहा भाई साहब मेरे भाई मैथमेटिक्स का सिलेबस। अब आता है आपका इसके बाद रीजनिंग आती है, जो कि 25 क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग, जो कि 25 नंबर के आते हैं, जिसमें आपकी एनालॉजी आती है। इची आती है, टफ नहीं आती, उसकी भी मैं ट्रिक आपके लिए लेकर आऊँगा जल्दी ही, और काफ़ी शानदार तरीके से मैं आपके लिए क्वेश्चन कराऊंगा, आपको कहीं यूट्यूब पे सब चीज़ें नहीं मिलेंगी। अल्फाबेटिकल एंड नंबर सीरीज आती है, मैं आपको ट्रिक के माध्यम से टाइमर लेके आऊँगा। बहुत सारी चीज़ें मैंने प्लान किया, आपको आपका मुझे बस सपोर्ट चाहिए उन सब चीज़ों के लिए, ताकि मैं आपके लिए फ्री में चीज़ें लॉन्च कर सकूँ। कोडिंग डिकोडिंग आती हूँ, आता है आपका मैथमेटिक्स और मैथमेटिकल ऑपरेशन आता है, ब्लड रिलेशन आता है रीजनिंग में, और सिलोगिज्म आता है, और जम्बलिंग आती है, और वेन डायग्राम के क्वेश्चन आते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, और डाटा इंटरप्रिटेशन और डाटा सफिशिएंसी क्वेश्चन कभी कभार आता है, 0 से 1 क्वेश्चन कभी आता है, कभी नहीं भी आता है। ठीक है, मैं आपको क्लियर के लिए लेके चल रहा हूँ बिल्कुल, जो भी आपका मतलब निचोड़ मैं लेके आपके पास आया हूँ बेसिकली। स्टेटमेंट और कंक्लूजन के एक क्वेश्चन आते हैं, डिसीजन मेकर का ये कभी एक क्वेश्चन आ भी जाता है, कभी नहीं भी आता है। सिमिलरिटी डिफरेंस का एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, एनालिटिकल रीजनिंग के एक क्वेश्चन आते हैं, और क्लासिफिकेशन आते हैं 2 से 3 क्वेश्चन, और डायरेक्शन के आते हैं भाई साहब इसमें क्वेश्चन, स्टेटमेंट आर्गुमेंट और एजम्पशन के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, रीजनिंग आपका यहाँ मैंने बता दिया कौन कौन से टॉपिक से कैसा क्या आता है। ठीक है, आपको सबसे ज़्यादा टॉपिक पे फोकस करना है, एनालॉजी पे करना है, नंबर सीरीज पे करना है, कोडिंग डिकोडिंग करना है, मैथमेटिकल ऑपरेशन में करना है, वेरिएशन में करना है, और आपको इसके अलावा डायरेक्शन क्लासिफिकेशन पे करना है, वेन डायग्राम पर फोकस करना है। इन्हीं से आपका 70% पोर्शन आता है इन 5-6 चैप्टर से। जनरल नॉलेज की अगर मैं आपसे मेरे भाई बात करूँ, जनरल नॉलेज यार आपकी काफ़ी आती है, प्री में भी आती है, साथ साथ मेंस में ये भी आती है, यानी 30 नंबर की लगभग आपकी आती है। ठीक है, उसमें आपका करंट अफेयर आता है, इंडियन ज्योग्राफी रिलेटेड क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी के क्वेश्चन आते हैं आपके, और बाकी साथियों कल्चर और हिस्ट्री ऑफ इंडिया,
इंक्लूडिंग द फ्रीडम स्ट्रगल। ये क्वेश्चन आते हैं जो आपके हिस्ट्री में जो आपकी जितने भी मतलब आपके फ्रीडम स्ट्रगल हुए हैं, जितने भी स्वतंत्रता आंदोलन आपके हुए, उनसे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। गांधी जी से रिलेटेड जितने भी आंदोलन गांधी जी ने किए हैं वो सब क्वेश्चन आते हैं हिस्ट्री में। मतलब यानी कि आप एक से दो से तीन क्वेश्चन मान लो मॉडर्न हिस्ट्री का ही पोर्सन है। ठीक है, और इंडियन ज्योग्राफी आता है, इजी आता है, टफ नहीं आता है। और इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन आते हैं, इसमें 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। और इंडियन इकोनॉमी आता है, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आते हैं। बाकी इन्वायरमेंटल इशू, कॉन्करिंग इंडिया द वर्ल्ड से क्वेश्चन आते हैं। स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। जनरल टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। मेरे भाई इस कंटेंट को बनाने में बहुत 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 ज़्यादा मेहनत लगी है, तो वीडियो को एक एटलीस्ट लाइक जरूर करें यार, लाइक जरूर करें, कमेंट करके जरूर बताएं कैसा आपको वीडियो लगा है। मेरे भाई इस वीडियो को एक कोई भी अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, सो दैट मैं आपके लिए आगे रेलवे जेई से रिलेटेड और भी कंटेंट लेके आऊँ, स्ट्रेटजी लेके आऊँ, बहुत सारी चीज़ें आपका लेकर आ सकूँ। तो आपको लाइक कमेंट और शेयर करना ये आपके बड़े भाई की गुजारिश है आपके लिए, है ना। और जनरल साइंटिफिक डेवलपमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं आपके। ठीक है, तो ये आपका पोर्शन है। अब बात करते हैं जनरल साइंस, जिसका भाई 30 नंबर का जनरल साइंस आता है। प्री में तो आता ही है और मेंस में फिजिक्स केमिस्ट्री आती है। ये आपका मतलब पीछे नहीं छोड़ेगी फिजिक्स, मतलब प्री में तो है ही, मेंस में भी आपका आता है फिजिक्स केमिस्ट्री ईवीएस और कंप्यूटर आती है। ठीक है, तो प्री में ही आपको ऐसा जनरल साइंस लेके चलना है ताकि एक बार बच्चा पढ़ो, दूसरी बार पढ़ने की आपको जरूरत ही ना पड़े, है ना। एक बार पढ़िए अच्छे तरीके से, मेंस भी आपका उसी से हो जाएगा। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आती है, आपका ईबीएस आता है और कंप्यूटर आता है। 5 सब्जेक्ट होते हैं बेसिकली जनरल साइंस में, ये आपके आते हैं, जो कि 30 नंबर का पोर्शन है ये आपका। ठीक है मेरे भाई, अब इसकी आप तैयारी कैसे करें वो आप सुनिएगा। कौन सी बुक पढ़ें, आप क्या पढ़ें वो भी मैं आपको बताऊंगा। कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक ले सकते हैं आप। बाकी साथियों जनरल साइंस के लिए जो कि बहुत 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 शानदार है, जो कि गुरुकुल प्लस प्लेटफॉर्म द्वारा वन ऑफ द बेस्ट ई बुक आपके एग्जाम के लिए रहेगी, जो कि विज्ञान चालीसा है। ठीक है साथियों, इसका काफी शानदार लेवल के रिव्यू रहे हैं इस ई बुक के, और इसने काफी तहलका ग्रुप डी मचाया हुआ था। और विज्ञान चालीसा जो कि बायलैंग्वेज फॉर्मेट में हिंदी इंग्लिश दोनों में है ये साथियों, जिसमें टॉप 5 क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं, जो कि सुपर सिलेक्टेड क्वेश्चन है। चैप्टर वाइज ये क्वेश्चन है, वन लाइनर फॉर्मेट में, चैप्टर वाइज वन लाइनर फॉर्मेट में क्वेश्चन, जो कि परीक्षा में आपके 100% पूछे जाएंगे। ठीक है, इसमें साथियों इस बुक की क्या खासियत है मेरे भाई, इसमें हिंदी में तो दी ही गई है ई बुक, इंग्लिश में ही भी बनाई गई है। आपको क्या करना है, इसके प्रिंट आउट करवाना। 135 पन्ने की ई बुक है ये, 135 पन्ने की कुल ई बुक है, और आपको इसको रोज रटना है बच्चा। रोज आप 135 पन्ने हैं, रोज 3-3 पेज करके ही करेंगे तो आप इजीली पूरा एग्जाम से पहले सब निपटा लेंगे, नोटिफिकेशन आने से पहले, है ना। तो आपको बच्चा कुल मिला के आपको 2 पेज भी अगर आप कर रहे हैं तो धीरे धीरे चीजें करना है, यानी कि आप 2.25 महीने में आप कंप्लीट इस साइंस को निपटा लेंगे। साथियों साइंस में इससे बाहर आपका एक क्वेश्चन भी नहीं आएगा। आप सारे प्रीवियस क्वेश्चन जितने ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो इस ई बुक में रखे गए, पूरी जान डाल दी गई है। तो इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में है, और नाम मात्र इसका शुल्क रखा गया मेरे भाई, जो कि केवल और केवल 199 रुपए में आपको ई बुक दी जा रही है। ठीक है, ऑफर सीबीएस समय के लिए उपलब्ध है भाई मेरे, 100% गारंटी, सारे प्रश्न आपके यहीं से आएंगे। इस रिलेटेड आपको किसी प्रकार का डाउट हो इस नंबर से संपर्क कर लिए। इसके अलावा साथियों मैं आपको एक बोनस और लेके आया हूँ आपके लिए। आपको साथियों जो ई बुक है, जैसे ही आप साथियों मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहां से आप टॉप 5 क्वेश्चन की ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, वहां से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और इसके अलावा आपको जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे तो आपको इस प्रकार से फॉर्मेट आएगा, प्रिंटेबल फॉर्मेट में रहेगा। अगर आप प्रिंट करवाते हैं तो आप पढ़ सकते हैं, ताकि आपको हार्ड कॉपी में देखो पढ़ने में ज़्यादा आसानी रहती है। हार्ड कॉपी में आपको हमेशा चीज़ें याद रहती हैं और समय मतलब आप लॉन्ग टर्म के लिए आप याद रखते हैं, रोज आप पढ़ते हैं। और आपको मोबाइल फॉर्मेट में पढ़ना है, लैपटॉप में पढ़ना है, तो भाई मोबाइल फॉर्मेट वाली भी ई बुक हमने डाल दी है। अब इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी ऐसा ही हमने किया है, हिंदी की अलग है, इंग्लिश की अलग, कंटेंट सेम वही है बस, है ना। और बाकी साथियों इसमें 33 वीडियो और आपको डाली गई है, यानी कि इसका कंप्लीट सॉल्यूशन आपको दिया गया है। फ्री बोनस आपको दिया गया विज्ञान चालीसा का, फ्री बोनस आपको ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है आपको, मतलब इस ई बुक के साथ में। ठीक है, इसमें 33 वीडियो हैं जिसमें पूरा विज्ञान चालीसा का सॉल्यूशन करवाया गया है, आपको क्वेश्चन एक एक करवाए गए, ताकि आपको कोई क्वेश्चन आप दे तो आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, और जो रेलवे में एक सर विजय सर है, उन्हीं ने करवाया, जो कि रेलवे में ऑलरेडी सिलेक्टेड है, जॉब कर रहा है रेलवे में, उनके द्वारा एक कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशन बनाया गया है, देख सकते हैं आप। और बाकी साथियों जीके की अगर मैं आपसे बात करूं मेरे भाई, जीके की भी आप सुनना। जीके में देखो होता क्या है, जीके 18 ज्ञान होता है। क्यों ना दोस्तों, मैंने इन दिनों काफी दिनों से मैं रिसर्च कर रहा हूँ चीजों को जीके के लिए। मैंने काफी पेड
पीडीएफ वगैरह ली है, मैंने देखा है। लेकिन साथ ही मुझे यहाँ पर एक चीज़ प्रॉब्लम लगी कि उनके कंटेंट में पिक्चर फॉर्मेट में नहीं था, ताकि पिक्चर फॉर्मेट में क्या है, हमें चीज़ें हमेशा याद रहती हैं। उन सब में पिक्चर नहीं थे और उल्टे सुल्टे क्वेश्चन थे, कहीं ऊपर नीचे आ गया क्वेश्चन, कभी मिक्स क्वेश्चन थे। साथियों मैंने पूरी चीज़ें, मैंने सोचा कि यार आपके लिए एक ई बुक बनाई है। तो दोस्तों मैंने एक ई बुक आप लोगों के लिए बनाई है, काफ़ी पुरानी ई बुक है और काफ़ी हम लोग मतलब अच्छी खासी चली है ई बुक, और काफ़ी मतलब अच्छे रिव्यू इस ई बुक के आए हैं। इस ई बुक में आपको जो ल्यूसेंट जीके की बुक आती है उसके टॉप 1000 चैप्टर वाइज प्रश्न आपको दिए जाते हैं। चैप्टर वाइज इसमें एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न जो आपके रेलवे एसएससी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही इसमें डाले गए हैं। टॉप 1000 क्वेश्चन अगर आप यही पढ़ लेंगे, यहाँ से आपका जीके का बेड़ा पार हो जाएगा। 10 बात सुनो, सबसे ज्यादा रिपीट करने वाले प्रश्न आपको इस ई बुक में मिलेंगे, जीके की मास्टर पीडीएफ है। ठीक है, इसका बाकी मैं देखिए मैं पूरा पूरा क्रिस्टल क्लियर लेके चल रहा हूँ। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रहा हूँ गूगल प्लस ऐप का, वहां से आप देख सकते हैं। वहां पर आपको देखना क्या है, एक 10 मिनट का वीडियो डाला है भाई मेरे एज अ डेमो, आप देख सकते हैं ई बुक में आके क्या है। मैंने 10 मिनट में आपको सब बताया है, कैसी आपको ई बुक मिलेगी, क्या क्या कंटेंट है, 1000 क्वेश्चन में क्या क्या क्वेश्चन किस टाइप के, मैंने सब बताए हुए हैं। सारे क्वेश्चन एक बार मैं आपको बता देता हूँ। प्राचीन, जैसे प्राचीन भारत का इतिहास है आपका, इस टाइप से इसमें क्वेश्चन आपको मिलेंगे। हर क्वेश्चन के साथ आपको पिक मिलेगी। पिक से साथ ही चीजें हमें हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए याद रहती है, हम कभी भूलते नहीं है यार। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए सबसे बेस्ट होता है पिक यार, है ना। और 1000 क्वेश्चन से भी ज्यादा आपके यहाँ से क्वेश्चन कवर अप हो जाएंगे, है ना। और चूंकि पिक में बहुत सारा कंटेंट ऐसा है जो कि आपका 5-5-6 हजार क्वेश्चन कवर कर रहा है, तो टॉप 1000 क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इन जीके का 1000 क्वेश्चन को आप ई बुक को ले सकते हैं, जो कि केवल और केवल 99 रुपए में आपको दी जा रही है। ओवर पीरियड में 99 रुपए में दी जा रही है आपको ये। और एक साइंस के लिए विज्ञान चैलेंज बेस्ट है, और जीके के लिए आपकी ये भाई सबसे बेस्ट रहेगी। और अगर आप चाहते हो साथियों मुझे एक ही जगह पर सब कुछ मिल जाए, और अगर आपने जीके बिल्कुल आपका बेसिक कुछ भी जीके का मजबूत नहीं है, आप चाहते हैं भाई जीके की हमें कंप्लीट सर जीके का भी हमें पढ़ा है, साइंस का भी हमें क्लास मिल जाए, सब कुछ एक जगह पर मिल जाए, टेस्ट भी मिल जाए कुछ थोड़ी बहुत, तो बच्चा उसके लिए भी मैंने आपके लिए एक लॉन्च किया है वन सबसे बेस्ट है, जो कि लक्ष्य बैच है। ये आपके साथियों जितने भी नॉन टेक के एग्जाम होते हैं वो उन सबको कवर अप कर देगा। और इसके अलावा रेलवे एसएससी जेई को भी कवर अप कर देगी। एसएससी जेई के जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सब भी आपके यहाँ से निकल जाएंगे। अब इसमें हुआ क्या है भाई मेरे, ये आपको साथियों इसमें थ्योरी क्लास आपको दी जाती है। अभी मैं आपको आगे और भी सारी चीजें बताऊंगा मेरे भाई। अभी मैं आपको बेसिकली बताऊंगा वैकेंसी कितनी आएगी इस बार, और आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगा, ये सब चीजें मैं आपको बताऊंगा। परेशान आपको नहीं होना है, आप बस मुझे 1 मिनट का और समय दीजिए। और देखिए लक्ष्य बैच में साथियों आपको थ्योरी क्लास मिलेगी, टॉपिक बाई एमसीक्यू दिया जाएगा, वन लाइनर आपके जितने भी हैं गूगल प्लस एप्लीकेशन अभी तक अपलोड किए गए सब आपको इसमें मिलेंगे। 100 से ज़्यादा पीडीएफ मिलेंगी, 40 से ज़्यादा टेस्ट मिलेंगे, सभी जितने भी ई बुक्स हैं वो सब मिलेगी। इसमें लगभग 787 पीडीएफ भाई हैं, और भी बहुत सारा साथियों कंटेंट इसमें अपलोड होना है। इसकी भाई ये खासियत क्या है, ये आपको साथियों 1999 रुपये कोर्स फी है, जो कि आपको केवल केवल 599 रुपये में दिया जाता है। पहले आपको 1 साल के लिए दिया जा रहा था, अब आपको साथियों लाइफ टाइम के लिए दिया जा रहा है। ये भी कुछ ही बच्चों के लिए ऑफर है, 100-200 बच्चों के लिए ऑफर है। तो उसके अलावा आपको लाइफ टाइम नहीं मिलेगा, आपको 1 ही साल का मिलेगा, 1 साल या 6 महीने के लिए मिलेगी वैलिडिटी। ठीक है, तो साथियों आपको इसमें बहुत सारा कंटेंट दिया जा रहा है। इसके अलावा साथियों आपको पूरा जीके का कंप्लीट आपको जो पेड कोर्स है वो आपको दिया जा रहा है, सफलता बैच हुई, और भी काफी बैच आपको इसमें मिल जाएंगे। जीके आपकी यहाँ से पूरी कवर अप हो जाएगी। मैंने आप डेमो वीडियो भी देख सकते हैं, मैंने मैप के माध्यम से चीजें समझाई, आपको स्टैटिक जीके भी समझाया है, और विज्ञान चालीस से आपको सब कुछ इसमें मिल जाएगा। लक्ष्य बैच आप लेंगे तो आपका लक्ष्य एक ही होना चाहिए बच्चा, तो लक्ष्य बैच में आपका सारे यहाँ से चीजें कवर अप मिल जाएंगी, आपको हर एक एक चीज मिल जाएगी। आपको विज्ञान चालीसा हुई, आपको चाहे ए वाली ई बुक हुई, आपकी ल्यूसेंट वाली ई बुक हुई, ये भी आपको इसमें ही मिल जाएगी लक्ष्य बैच में। और आपको साथियों इसके अलावा विज्ञान चालीसा भी आपको इसमें ही मिल जाएगी, उसका वीडियो सॉल्यूशन भी आपको यहीं पर मिल जाएगा, यानी कि वन एंड सिंगल सॉल्यूशन है आपका लक्ष्य बैच। तो आप इसको ले सकते हैं, अगर आप ये दोनों ले रहे हैं तो आप इसको लीजिए, ज़्यादा बेस्ट है। आपको यहाँ पर और बहुत सारा कंटेंट मिलेगा, प्रीवियस ईयर रेलवे के प्रीवियस क्वेश्चन की वीडियो आपको यहाँ पर काफ़ी मिलेगी, यूथ पब्लिकेशन के कोर्सेज भी इसमें आपको मिलेंगे। ठीक है, तो 599 रुपये में भाई से आपको दिया जा रहा है, जो कि मिनिमम शुल्क आपसे लिया जा रहा है। देखिए इस भाई आप भी जानते हैं 599 भाई नाम मात्र शुल्क होता है। 599 में तो ये समझ लो भाई लाइफ टाइम आपको वैलिडिटी दी जा रही है। हम लोग ऐप का सर्वर चार्ज भी नहीं उठा पा रहे हैं, बस इसमें ये नो प्रॉफिट नो लॉस वाली स्थिति है। बस हम चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग कनेक्टेड हो, आपका भला हो जा रहा है सारा, बच्चा आपको मिनिमम शुल्क में दिया जा रहा है। ठीक है, तो आप इसमें आप कंटेंट देख सकते हैं भाई, कंटेंट आपको इतना कुछ कंटेंट दिया जाए। एक टॉप 2100 चैप्टर वाइज क्वेश्चन की हमारी ई बुक है, वो भी आपको इसमें मिलेगी, जो कि वन ऑफ द बेस्ट है, जिसमें आपके साइंस के पोर्शन भी कवर हो जाते हैं। ठीक है, आपके एस एस जीके के आप देख सकते हैं साथियों, ये सब आपको कंटेंट मिलेगा। एक बार मेरे भाई मैं आपको सजेस्ट करूँ, एक बार ऐप
डाउनलोड कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहाँ जाके देख लीजिएगा क्या क्या कंटेंट इसमें आके मिल रहा है। सर हमें बता ही रहे हैं या मिल ही भी रहा है। बाकी साइंस के टेस्ट वगैरह भी मिलेंगे और भी बहुत सारा भी आपको कंटेंट इसमें मिलेगा मेरे भाई, तो बिल्कुल परेशान आपको नहीं होना है, ठीक है। तो आप इसको साथियों ले सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा जो कि आपको, जिसको आप परचेज कर सकते हो, क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट है आपके एग्जाम के लिए। ऑफर दोस्तों कुछ ही समय के लिए उपलब्ध है, तो इस ऑफर का फायदा उठाइएगा। अब बात करते हैं हम लोग भाई जो फंडामेंटल और एनवायरनमेंट से क्या क्या टॉपिक पूछे जाएंगे मेरे भाई, ठीक है। जो एनवायरनमेंट का पोर्शन होता है जो कि आपका मेंस में आता है, इसमें आपके क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो भाई मेरे इसमें आपका बेसिक ऑफ एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे, द एडवर्स इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे, पॉल्यूशन कंट्रोल स्ट्रेटजी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, वेस्ट मैनेजमेंट, ग्लोबल वार्मिंग के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एसिड रेन के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ओजोन डेप्लीशन के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं कंप्यूटर की भाई, जब कंप्यूटर से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कौन कौन से टॉपिक से कंप्यूटर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर एंड देयर आर्किटेक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इनपुट और आउटपुट डिवाइस से इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एमएस ऑफिस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्टोरेज डिवाइस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन, इंटरनेट एंड ईमेल से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे आपके मेरे भाई, वेबसाइट एंड वेब ब्राउजर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और बाकी नेटवर्किंग और कंप्यूटर बायस से रिलेटेड आपके इसमें क्वेश्चन मेरे भाई पूछे जाएंगे, ठीक है। ये सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इंटरनेट ईमेल से क्वेश्चन आपके लगभग 3 से 4 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, इंपॉर्टेंट पोर्शन है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो आपके ये सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये चूंकि मैं आपको बता चुका हूँ 50 नंबर का जुगाड़, मैंने आपको प्री का बता दिया है, मेंस का बता दिया है, नॉन टेक का। अब बात करते हैं टेक्निकल एबिलिटी, यानी जो टेक्निकल का आपका जो पोर्शन है जिससे आपने बीटेक किया है, वो आपका 100 नंबर का आता है टेक्निकल। इसमें आपको ये तो भाई मोस्टली लोगों का अच्छा होता है, क्योंकि आपने 4 साल बीटेक में किया, डिप्लोमा में आपने 3 साल किया है, तो आपका ये पोर्शन अच्छा होता है लोगों का, ठीक है। तो इसमें आप अगर आप एवरेज स्टूडेंट तो वही आप कम से कम इसमें 80 नंबर लेके आए, 70 से 80 नंबर आप मान के चलो भाई, इसमें आपको लाना है, और नॉन टेक में आपको लाना है, तब जाके आपकी मेरिट बनेगी मेरे भाई। जितना टेक्निकल में इसको कर लो, जितना ज़्यादा खा सकते हो उतना खींचने की कोशिश कर लो बच्चा। ये वैकेंसी बार बार नहीं आती, ऐसा मौका बार बार नहीं आता, तो मौका आपको बिल्कुल नहीं गंवाना, पूरी जान लगा दो, अपनी पूरी जान झोंक दो अपनी इसमें टेक्निकल में, टेक्निकल और नॉन टेक में पूरी जान झोंक देना है, और ठीक है। बाकी अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग किया है तो सिविल इंजीनियर से रिलेटेड जो सब्जेक्ट होते हैं वो आते हैं आपके, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर से देखिए इन सब की टेक्निकल पूछी जाती है। आपने अगर इलेक्ट्रॉनिक्स से आपने बीटेक किया तो उनसे रिलेटेड जितने भी आपके कुछ सब्जेक्ट है वो आप देख सकते हैं, वो आपको सब मिलेंगे, ठीक है। प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको, मतलब प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से अगर आपने बीटेक किए तो उसके रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे आपको। बाकी साथियों मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर आपको और डिटेल में वीडियो चाहिए होगी, अगर चाहते सर इलेक्ट्रिकल के सब्जेक्ट बताइए, टेक्निकल सब्जेक्ट क्या क्या होते हैं, तो आपको उसके लिए कमेंट करना होगा। सो मैं आपके लिए सब एक एक करके लाऊंगा, मैकेनिकल के क्या सब्जेक्ट होते हैं, इलेक्ट्रिकल के क्या होते हैं, वो मैं सब आपको बताऊंगा, परेशान आपको बिल्कुल नहीं होना है। सीएसआईटी के क्या क्या सब्जेक्ट आएंगे वो सब मैं आपको बताऊंगा, बस मुझे आपको कमेंट की जरूरत है, ठीक है। सीएसआईटी आपने की, उससे रिलेटेड जितने भी सब कुछ मतलब कुछ टॉपिक्स हैं वो आपके पूछे जाएंगे टेक्निकल में, और सीएमए ग्रुप की क्वेश्चन, सीएमए ग्रुप से रिलेटेड आपके आते हैं। और इसके अलावा साथियों अगर हम बात करें आपसे प्रीवियस ईयर वैकेंसी की बात करते हैं, पिछले साल की वैकेंसी 2019 से मेरे भाई भर्ती आई थी, 5 साल बीत चुके हैं, 5 साल आपके हो गए हैं भर्ती के लिए, अब आपकी भर्ती आने ही वाली है। हो सकता है आपको नोटिफिकेशन का जल्दी ही 1 महीने के अंदर ही नोटिफिकेशन मिल जाए, है ना। और चूंकि भर्ती कंफर्म है आनी, मेरे काफ़ी दोस्त, मतलब दोस्त हुए मेरे काफ़ी स्टूडेंट जो आरआरबी जेई में ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, जॉब कर रहे हैं, और उनका भी एक्सपीरियंस, उनका ही बोलना था कि भर्ती आ रही है, इंटरनल पार्ट चल रही है। और भर्ती, हालांकि रेलवे ने बोला कि हम भर्ती हर साल एक एक साल में भर्ती लाएंगे, तो रेलवे जेई की भी भर्ती इस बार कम ही आएगी। इसे ईएलपी में हुआ है बच्चा, आपका टेक्नीशियन में होता है, वैसे ही इस बार आरआरबी जेई में भी होगा, वैकेंसी कम आएगी, तो आपको इसके लिए नॉन टेक का मजबूत करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वैकेंसी कम आएगी तो कट ऑफ भी बच्चा हाई जाएगा, ठीक है। अब इसमें पोस्ट नेम की बात करते हैं, पोस्ट कौन कौन सी है और रिवाइज्ड वैकेंसी क्या थी, मतलब 2019 की अगर बात करें तो जेई की भर्ती आई थी आपकी 12,918 वैकेंसी आई थी, और जेई आईटी से वैकेंसी 29 आई थी। आईटी से वैकेंसी बहुत ही कम आती है, नामात आती है, बहुत ही कम वैकेंसी आती है। डिपोर्ट मटेरियल सुपरिटेंडेंट यानी डीएमएस से आपकी 227 वैकेंसी थी डिपार्टमेंट से, और केमिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट की सीएमए की पोस्ट 387 थी। टोटल आपकी 13,561 पोस्ट थी, इसमें आपकी जेई की भाई आपकी 12,918 पोस्ट आई थी, ठीक है।
तो अब इस बार हमें एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस बार कुछ कह ही नहीं सकती बच्चा, 3,000 4,000 के आसपास आपकी भर्ती मोटा मोटी आएगी इस बार। इस बार अगर हम बात करें 3 से इतनी आनी चाहिए आपकी, 5 साल से भर्ती नहीं हुई, वैकेंसी आपकी खाली है। और चूंकि यार रिटायरमेंट लोग रिटायर्ड हो गए रेलवे में ऑलरेडी भाई, अगर हम जेई की आपसे साथियों बात करें ना और एसएससी की बात करें, आरआरबी जेई और एसएससी में टोटल मिला के ना आपके 40 से 50,000 पद अभी इस समय हाल में फिलहाल में खाली है, और ज़्यादा ही निकले, ज़्यादा ही निकले। मैं आपको इंटरनल में बता रहा हूँ 50,000 प्लस ही पद खाली हैं। क्योंकि इस बार आपके 5,000 के आसपास भर्ती आएगी ऐसा लग रहा है, 3 से 5,000 के बीच आपकी भर्ती देखने को आपको मिलेगी। ठीक है, अब बात करते हैं आरआरबी जेई का कट ऑफ क्या था भाई मेरे, कट ऑफ क्या था जी आपका भाई, जब प्री का कट ऑफ है, पहले प्री क्लियर करोगे तभी तो मेंस में पहुंचोगे ना। प्री क्लियर नहीं हो पाएगा तो मेंस में क्या ही करोगे, कुछ होगा ही नहीं, बुलाएगा ही नहीं आपका कोई। पहले आपको प्री क्लियर करना है। आपको नॉन टेक के बच्चे जा रहे हैं सर, ध्यान देना है, बहुत ज़्यादा फोकस करना है। नॉन टेक के लिए बच्चा मैंने आपको बता दिया, विज्ञान 40 है, साइंस के लिए बेस्ट है, और जीके के लिए टॉप 1,000 क्वेश्चन वाली मैंने बता दिया है, आप जिसको परचेज कर सकते हैं। बाकी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की कोई भी बुक आप ले सकते हैं, आपको डीप में पढ़ना है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक पढ़िए, वहाँ से भी आपकी चीज़ें क्लियर अप हो जाएगी। ठीक है, अब हम आरआरबी जोन की बात करते हैं। ठीक है, यहाँ जनरल की वैकेंसी एक, ओबीसी का कितना कट ऑफ गया, एससी का कितना कट ऑफ गया, एसटी कट ऑफ कितना गया था। देखो मेरे भाई, सबसे कम कट ऑफ यार आप देख रहे होंगे भाई, जब त्रिवेंद्रपुरम जोन से गया है। ठीक है, त्रिवेंद्रम यानी केरला जोन से गया है, जो कि 52 नंबर गया है जनरल का। यहाँ भाई जब प्रमोशन ही बहुत ही फास्ट होता है, 52 नंबर यहाँ आपके आए हैं तो आप जनरल के लिए एलिजिबल है, मतलब आप मेंस दे सकते हैं। ओबीसी के 46 नंबर गया है, एसटी के लिए 38 गया है, तो एसटी के लिए 30 गया है। चैनल को भाई आप सब्सक्राइब कर रखिएगा, जैसे ही आरआरबी जेई की भर्ती आएगी मैं आपको बताऊंगा आपके लिए सेफ जोन कौन सा रहेगा, किस जोन से आपको अप्लाई करना है, वो सब मैं आपको जानकारी दूंगा। हालांकि मैं आपको स्ट्रेटजी वगैरह और भी बहुत सारी कंटेंट आपके लिए लेके आ रहा हूँ, और जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट रहेंगे आपके। इसको आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तभी आपको कंटेंट मिल पाएगा। बगल में बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, सो दैट फ्यूचर में कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो सके। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, बस आप इतना हम आपसे सहयोग चाहते हैं, लाइक कमेंट और शेयर करें, सो दैट मैं आपके लिए ऐसी कंटेंट बनाता रहूँ। और कोई भी आपको डाउट हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो कमेंट बॉक्स का नीचे ऑप्शन दिया जाता है मेरे भाई, तो कमेंट करके आप बोल दीजिएगा। ठीक है, तो मैं आपको उसकी रिलेटेड वीडियो डाल दूंगा। अब बात करते अहमदाबाद, अजमेर, इलाहाबाद। इलाहाबाद का आपका 62 नंबर कट ऑफ गया था। ठीक है, मतलब आपको मिनिमम 62 नंबर, आप 62 आए जिनके वही मेंस दे पाए हैं। यहाँ 56, यहाँ 49, यहाँ 42 नंबर, ऐसा भाई सब सीन रहा है मेरे भाई। ठीक है, और अगर मेरे मेरे भाई अगर मैं आपसे बात करूँ सबसे ज़्यादा जो कट ऑफ किया है वो कौन सी जोन से मतलब गया था सबसे हाई कट ऑफ, तो सबसे हाई कट ऑफ आपका पटना जोन से गया था। ठीक है, पटना जोन से 79 नंबर गया, यानी कि 100 में 69 नंबर चाहिए आपको, जब जाके आप पटना हो पाएगा। तो आपको वो भी आपको समझदारी से भरना है भाई, जब किस जोन में आखिर हम भरें और किस में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और पटना से गया है, फिर ओबीसी का 76 गया है, और एससी का 69 गया है, और एसटी का 58 गया है। ठीक है, अपने जो यूपी बिहार वाला जोन है वहाँ से कट ऑफ हाई जाता है, क्योंकि मोस्टली बच्चे तैयारी करने में यूपी बिहार राजस्थान के ही रहते हैं। और ठीक है, इस प्रकार से आप कट ऑफ आप देख सकते हैं, मालदा से 73 गया है। ठीक है, तो ठीक है भाई, तो आपको आरआरबी जेई का मैंने कट ऑफ बता दी, और कंप्लीट मैंने आपको जितनी भी चीज़ें जो मैंने आपको कमेंट की थी उससे ज़्यादा ही साथियों मैंने आपको बताने की कोशिश की है। एक बार मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूँ। देखिए, मैंने आपको आरआरबी जेई की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दिया, सिलेक्शन प्रोसेस बता दिया, सैलरी अलाउंस बता दिया, डिपार्टमेंट बता दिया कौन सा डिपार्टमेंट आपका रहता है, प्रमोशंस बता दिए, एग्जाम पैटर्न बता दिया है, सिलेबस भी आपको बता दिया गया, प्रीवियस ईयर वैकेंसी भी बता दी गई, कट ऑफ भी बता दिया गया, प्रिपरेशन स्ट्रेटजी आपको देखिए प्रिपरेशन स्ट्रेटजी की अगर मैं बात करूँ आपसे, तो साथियों प्रिपरेशन स्ट्रेटजी भी मैंने आपको लगभग बता दिया, आपको तैयारी कैसे करना है, और ये सब मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको और डीप में बता देता हूँ साथियों। देखिए, आरआरबी जेई की भर्ती यार देखो बहुत ही कम आती है, 5 साल में भर्ती है, तो मौका आपको बिल्कुल भी नहीं गंवाना, अपनी तरीके से पूरा जान लगा दो, अभी से लग जाओ। ऐसा नहीं कि सर नोटिफिकेशन आएगा तभी हम लगेंगे, वरना हम नहीं लगे, हम कसम खाए हुए हैं। बच्चा नोटिफिकेशन आएगा ना, तो अब आपको समय नहीं मिलेगा, 2 महीने के अंदर आपका एग्जाम हो जाएगा, 2 से 3 महीने में। आप क्या हल्के में ले रहे हैं कि आप भाई बिहार जाए ना, बिहार के लोग 2 साल 3 साल तैयारी कर रहे हैं आरआरबी जेई की, मूक टेस्ट में 80 80 77 80 80 नंबर आ रहे हैं, एक रियलिटी में आपको बता देता हूँ। तो बच्चा आपको मेहनत करने की जरूरत, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा, हल्के में मत लीजिएगा बिल्कुल भी आरआरबी जेई को। वैकेंसी
बहुत शानदार नौकरी, अच्छी नौकरी है ना। आप कर सकते हैं, कोई बड़ी इतनी भी बात नहीं है, बस आपको कंटिन्यूटी से काम करना है, कंसिस्टेंसी से करना है, ठीक है, तब जाके आपका चीज़ें होंगी, आपके हाथ में आएंगी। तो आपको मिनिमम आज से व्रत ले लो कि भाई हमें 8 घंटे मेहनत करनी है, इस कम से कम 8 घंटे हमें मेहनत करनी है, ठीक है। अब उसमें हम, आप देख लीजिए, अगर आप नॉन टेक के मतलब अगर आरआरबी जेई पे ही फोकस मेरे भाई आप कर रहे हैं, आप जैसे कुछ बच्चे क्या होते हैं आरआरबी जेई के साथ साथ एसएस जेई पे भी फोकस करते हैं, यूपी ट्रिपल एस एई पे भी करते हैं, और भी बहुत सारे एग्जाम पे फोकस करते हैं, तो उन्हें भाई जब टाइम ज़्यादा देना होगा, 10 से 12 घंटे लेके चलना होगा, क्योंकि आपको टेक भी पढ़ना होगा उस केस में, है ना। अगर आप आरआरबी जेई पे फोकस करें तो नॉन टेक पे बच्चा भरोसा और नॉन टेक पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि होता क्या है, प्री में आपका नॉन टेक ही पूछा जाता है, टेक नहीं आता है, ठीक है। तो आपको नॉन टेक पर ध्यान देना है, अगर आपका प्री क्लियर हो तभी तो आप मेंस में बैठ पाओगे ना। प्री आपका जैसे ही क्लियर हो, फिर दबा के नॉन टेक पर ध्यान दो फटाफट, मतलब फिर और कुछ रहेगा ही नहीं, जितना आपका नॉन टेक है उसको दबा के रिवीजन करो, दबा के मेहनत करो, हो जाता है, ठीक है। तो आपको बच्चा ये स्ट्रेटजी बना के चलना है, नॉन टेक पे अभी से ध्यान देना शुरू कर लो, अगर आप आरआरबी जेई के सीरियस बच्चे हैं तो नॉन टेक पे ही फोकस करो, ठीक है। और देखिए आपको करना क्या, 8 घंटे में आपको, आप अपने आप को शिफ्ट वाइज तोड़ लीजिएगा। सुबह से आप जीके जो कि 15 नंबर का जीके आपका आता है, मैं आपको अच्छे से बताता हूँ ताकि आपको, देखिए अगर मैं जीके की बात करूँ आपसे, जीके के लिए आप 1 से 2 घंटे दे सकते हैं जीके के लिए। साइंस में आपको अच्छा, साइंस ऐसा पूछना है इसमें आपको स्कोर अच्छे से अच्छा करना है, क्योंकि साइंस ज़्यादा वेटेज का आता है प्री में, और साइंस ही आपका मेरिट बना के चलेगा, मेंस में भी साइंस आता है आपका, ठीक है। तो साइंस में ही आपको, साइंस की अगर बात करें तो साइंस में आपको मिनिमम 2 घंटे लेके चलना है, 2 से 3 घंटे चलो, ठीक है। और फिर उसके बाद आता है आपका, देखो करंट अफेयर में अच्छा टाइम वेस्ट करने की आपको जरूरत नहीं, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, करंट अफेयर में आपको 1 2 3 3 घंटे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, एग्जाम के टाइम पे जो स्पीडी वगैरह बुक्स आती हैं उससे आप करंट अफेयर पढ़ लीजिए, आपका मोर देन सफिशिएंट रहेगा। अब इसके अलावा, साइंस के अलावा, साइंस की विज्ञान चालीसा वन ऑफ द बेस्ट, इसको आप पहले कंप्लीट कीजिएगा, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ मेरे भाई। जैसे ही आप साइंस की जो विज्ञान चालीसा कंप्लीट करेंगे, इसमें प्रीवियस क्वेश्चन जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सब इसमें डाले गए, और इसकी खासियत क्या है, इसमें वन लाइनर फॉर्मेट में चीज़ें हैं जो हमें याद करने में आसानी होती है मेरे भाई, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हैं, इसको ले सकते हैं, और फिर इसका क्वेश्चन रटिएगा, 2 महीने आपकी साइंस निपट जाएगी, अगर 2 2 पेज भी रट रहे हैं डेली के, ठीक है। अब साइंस आपकी निपटी, फिर आप उसका मुक टेस्ट भी देंगे तो आपका अच्छा स्कोर आ जाएगा, साइंस में आप 20 प्लस तो इजीली ले ही आएंगे, इतना मैं दावा आपसे कर रहा हूँ। आराम से आप कोई भी, किसी भी ऑल बोर्ड टेस्ट बुक कहीं भी आप मॉक टेस्ट दे लो, 20 प्लस आपको कोई नहीं रोक पाएगा, अगर आपने साइंस अच्छे पढ़ी, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आए आपके आरआरबी जेई में, ठीक है। बहुत मेहनत लगी उस कंटेंट बनाने में। जीके की बात करें, टॉप 1000 क्वेश्चन है, ये भी आपके वहां से हो जाएंगे, आपको वो अच्छे से करना, जीके और भी पढ़िएगा आप, उन टॉप 1000 क्वेश्चन को भी पढ़िएगा, वो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे गए हैं, लगभग 70% क्वेश्चन आपके यहाँ से आएंगे जीके के, 60 से 70% टॉप 1000 वाली ई बुक से। अब मैथ और रीजनिंग की हम बात करें आपसे, फिर आप उसके बाद आते हैं मैथ पे। मैथ का कोई भी यूट्यूब चैनल को पकड़िएगा, ज़्यादा आपको इतना झमेला, मतलब आपको ऐसा पढ़ना है, जो जो टॉपिक मैंने बताया उन टॉपिक के रिलेटेड आप 5 5 6 6 घंटे की वीडियो देखिएगा, कोई भी पेड कोर्स आप ले सकते हैं जो आपको टीचर बढ़िया लगता है, ज़्यादा डीप में आपको नहीं पढ़ना है, आपको बस केवल इतना पढ़ना है कि आप निकाल ले जाओ, क्योंकि इतना टफ मैथ नहीं आएगा, इतना ग्रुप डी में आता है, एएलपी में आता है, ठीक है। तो वो जानते हैं एग्जाम वाले दोस्तों, जानते हैं रेलवे वाले कि आप टेक वाले बनते हैं, नॉन टेक वाले आपसे इतने टफ क्वेश्चन नहीं पूछेंगे वो आपसे, है ना। तो ज़्यादा आपको घबराने की जरूरत नहीं मैथ और सीखने के लिए, और इसको हल्के में भी बच्चा नहीं लेना है, ठीक है। तो मैथ रीजनिंग कोई भी यूट्यूब चैनल को आप फॉलो कर लीजिएगा, मैथ के लिए कोई भी पेड कोर्स आप ले लीजिएगा जो इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए गए, आप पेड कोर्स नहीं ले रहे हैं तो कोई भी बच्चा प्रीवियस ईयर की बुक आती है, पिनेकल की आती है या फिर यूथ पब्लिकेशन की बुक आती है, उनको आप ले सकते हैं। और रीजनिंग की भी यही स्ट्रेटजी रहेगी। रीजनिंग के लिए मैंने रीजनिंग में काफ़ी बार, मतलब 10 से ज़्यादा एग्जाम में, 10 से 15 बार एग्जाम में फुल मार्क्स स्कोर किया हुआ है। रीजनिंग के लिए मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चन की वीडियो लाऊंगा, चैनल को आप सब्सक्राइब कर रखिएगा। बाकी रीजनिंग का भी आप कोई पेड कोर्स ले सकते हैं, और ठीक है, और रीजनिंग का भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक ले लीजिएगा आप, पिनेकल वगैरह की बुक आती हैं वो आप ले सकते हैं, या फिर कोई आप किसी का पास लिए हो टेक्स्ट बुक वगैरह का पास, वहाँ पर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा सकते हैं। बाकी एक और चीज़ बता देता हूँ मैं आपको, गुरुकुल प्लस का भी मुझे टेस्ट से याद आया कि गुरुकुल प्लस का भी टेस्ट ही दोस्तों लॉन्च है ऑलरेडी, जो कि आप डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ से गुरुकुल प्लस का टेस्ट, जिसमें 15,000 प्लस टेस्ट डले हुए हैं, यहाँ पे 15,000 से भी ज़्यादा टेस्ट है, जिसमें आपको लगभग 200 प्लस फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट हैं,
ठीक है, जिसको आप फ्री में अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसमें आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे, मॉक टेस्ट मिलेंगे, बहुत सारा कंटेंट आपको इसमें मिलेगा। ठीक है, 15, अगर आपको पेड वर्जन में जाना है तो कुछ मिनिमम शुल्क रखा गया है पेड वर्जन का, तो उसको आप देख सकते हैं। पहले फ्री टेस्ट लगाइएगा, 100 150 200 आपके फ्री टेस्ट पड़े हुए हैं। पेड टेस्ट में आपके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रखे गए हैं, मॉक टेस्ट काफ़ी चीज़ें रखी गई, उसमें सेक्शनल वगैरह सब टेस्ट रखे गए हैं। एक बार आप जाइएगा, 150 से 200 जो टेस्ट हैं उनको आप लगाइएगा, और वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट दिया जा रहा है। बाकी साथियों यही आपकी स्ट्रेटजी रही है। बाकी मैं आपको टाइम पर और भी चीज़ें आपके लिए लेके आऊँगा, आप जैसे नोटिफिकेशन निकलता है और भी मैं चीज़ें आपको लेके आऊँगा। ठीक है, आप और किसी भी रिलेटेड आपको कंटेंट चाहिए होगा, कोई भी आपको समस्या हो, कोई भी डाउट हो मेरे भाई, तो कमेंट का बॉक्स का बटन आपको दिया था, कमेंट करके बताइएगा सर ये प्रॉब्लम हो रही है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी लिख लीजिएगा, 8851529691। इस पर भी आप संपर्क कर सकते किसी प्रकार का आपको डाउट हो तो। ठीक है मेरे भाई, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।